नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और थरूर भी कुछ करने वाले हैं नया। तो इसको समझने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। किसी को उम्मीद नहीं थी। विदेशों में तो किसी भी प्रोजेक्ट में देश हित में विपक्ष के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है, यानी कि उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो भी सरकार का हिस्सा है ना, तो सभी काम पर लगे। लेकिन जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को ऑल पार्टी डेलीगेशन का लीडर बनाया गया, तो कांग्रेस में यूँ समझ लीजिए कि भूचाल आ गया। अब बातें कई सारी उठा करके कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, ये तो निचले स्तर की राजनीति पे उतरने आए हैं। कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए मोदी फर्स्ट है। अब एक तरफ तो दिल्ली में बैठकें चल रही हैं, वहीं शशि थरूर का कांग्रेस को चिढ़ाना, ये क्या है? क्या फिर से शशि थरूर कुछ करने वाले हैं? कोई नया कदम उठाने वाले हैं? और इन बैठकों में क्या चल रहा है? आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही आग्रह, वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाइप कीजिए। और देखिए, हाइप करने के लिए आप जब कमेंट करेंगे तो उसको हल्का-सा स्वाइप कीजिएगा। वहाँ आपको हाइप का बटन दिखेगा, उसे केवल प्रेस करना है आपको। ये एक नया फीचर है। तो चैनल के प्रति आप अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो कल से मानसून सत्र चालू होने वाला है, लेकिन राहुल गांधी और खड़गे जी ने एक बैठक करके सबको तैयार कर दिया है कि कैसे हो करना है, कैसे बवाल मचाना है। वहीं संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले रविवार को सभी दलों की बैठक हुई है, यानी कि सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार की ओर से। इसका मकसद केवल और केवल यही है कि संसद जो है सुचारू रूप से चले। जाहिर सी बात है, ये एक अच्छा प्रयास है ताकि जो मुद्दे हैं उन पर गहन चर्चा हो सके। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गंगोई ने कहा कि हम इस सत्र में पहलगाम, सीमाओं पे संघर्ष, ट्रंप का सीज़फायर का दावा, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर जैसे मुद्दों को उठाएंगे। सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो संसद के माध्यम से मुद्दों को उठाएं, देश को जानकारी दें। वहीं कांग्रेस चाहती है कि उन्हें बताया जाए कि कितने जेट गिरे हैं, मतलब जेट की ढपली कब बंद होगी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर के 21 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होगी। कई बिल पास किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि सत्र में बिना किसी रुकावट के ये जो विधायी कार्य हैं ये पूरे हों। लेकिन विपक्ष क्या चाहता है कि वो हो करें ताकि उनके चेहरे सुर्खियों में रहें, चर्चा में रहें। ये सब अब रायता फैलाने की योजनाएं बनाते फिर रहे हैं। इसी बीच शशि थरूर ने कांग्रेस को कुछ बातें कह करके चिढ़ा दिया है। देश किसी भी दल से ऊपर है, बड़ा है। वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए, पार्टी के प्रति नहीं। अब इसमें गलत क्या है? अगर विपक्ष मॉनसून सेशन में इस लाइन पर चलेगा तो सब कुछ स्मूथली होगा, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन तिरुवनंतपुरम में सांसद शशि थरूर ने यही बात कही है कि किसी भी नेता की पहली वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए, पार्टी के प्रति नहीं। अब कांग्रेस को बड़ी चिंता हुई है कि शशि थरूर ने ये बात क्यों कही है, पार्टी के प्रति वो वफादार नहीं है। क्या ये है? दरअसल थरूर कोच्चि में शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय विकास आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। थरूर ने कहा कि पार्टियां सिर्फ एक रास्ता है, देश को बेहतर बनाने का जरिया है। अगर देश ही नहीं बचेगा तो पार्टियों का क्या फायदा है? इसलिए जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो सभी दलों को मिल करके काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम कहते हैं कि देश के लिए दूसरे दलों से मिलकर के काम करना चाहिए, तो कुछ लोग इसे पार्टी से गद्दारी समझ लेते हैं। तंजे तो बहुत कसे हैं अपनी बातों में शशि थरूर ने। उन्होंने ये भी कहा कि
यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि राजनीति में मुकाबला चलता रहता है, लेकिन मुश्किल वक्त में सभी को एकजुट होना चाहिए। तो थरूर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी जी और खड़गे जी बड़ी कोशिशें करके सभी इंडी वालों को तैयार कर रहे हैं कि वो संसद में पहलगांव पे सवाल उठाएं और पूछें कि कितने जेट गिरे हैं। वही बात है, रायता फैलाएं और संसद में किसी भी मुद्दे पे हो करें। एंड आपको याद होगा, थरूर ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ की थी। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार और सेना का समर्थन किया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में उनके बयान को लेकर के काफी नाराजगी दिखी थी। वैसे अब थरूर जान चुके हैं। अच्छा, कई ऐसी बातें हुई हैं जिससे शशि थरूर और मोदी की केमिस्ट्री बड़ी मैच होती दिखाई दी है। रूस जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थरूर 1 घंटे तक अकेले एक कमरे में मिलते हैं। क्या बातचीत हुई किसी को पता नहीं, और उसके बाद सीधे शशि थरूर रूस निकल जाते हैं। कांग्रेस को लगा कि थरूर तो गए, हाथों से निकले। अब एक और बात है, वो कभी भी कांग्रेस के हाथ से निकल भी सकते हैं। कई ऐसे मौके आए जब थरूर ने अपनी ही पार्टी को धोया, न केवल खड़गे को बल्कि राहुल को भी, बल्कि इंदिरा गांधी जी को भी नहीं छोड़ा, और राहुल के चाचा संजय गांधी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। सभी पे उन्होंने कमेंट किया, और कमेंट जो था वो उनका बड़ा परफेक्ट था। शशि थरूर ने 10 जुलाई को मलयालम भाषा के एक अखबार दीपिका में एक लेख लिखा। उसी में उन्होंने काफी सारी बातें गांधी परिवार के बारे में कही। उन्होंने इमरजेंसी को सिर्फ भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद करने का नहीं बताया, बल्कि ये भी कहा कि इससे सबक लेना जरूरी है। यानी कि उन्होंने इमरजेंसी को एक काला अध्याय बताया और ये भी कहा कि इससे सबक लेना चाहिए। और उन्होंने नसबंदी को भी अंडरलाइन किया और कहा कि ये मनमाना और क्रूर फैसला था। उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए उठाए गए कदम कई बार ऐसी क्रूरता में बदल जाते हैं जिन्हें किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता। 50 साल पहले 25 जून 1975 को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। ये 21 मार्च 1977 तक लागू रही। इस दौरान केंद्र सरकार ने कई सख्त फैसले किए। नसबंदी अभियान एक मनमाना फैसला था। लोकतंत्र को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये भी थरूर ने लिखा है। और इंदिरा गांधी जी के बेटे संजय गांधी का जबरन नसबंदी अभियान चलाने का फैसला क्रूरता का उदाहरण बन गया, जब गरीब इलाकों में टारगेट को पूरा करने के लिए हिंसा की गई और प्रेशर बनाया गया। नई दिल्ली जैसे शहरों में बेरहमी से झुग्गियां तोड़ी गईं, हजारों लोग बेघर हो गए, उनकी और किसी ने ध्यान नहीं दिया। शशि थरूर ने अपने आर्टिकल में यह भी लिखा कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुमूल्य विरासत है जिसे लगातार संरक्षित करना जरूरी है, और सत्ता को सेंट्रलाइज करने, असहमति को दबाने और संविधान को दरकिरार करने का असंतोष कई रूपों में फिर सामने आ सकता है। ये वो एक तरह से अलार्म कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर ऐसे एक्शन को देश हित या स्थिरता के नाम पर उचित ठहराया जाता है। इस अर्थ में इमरजेंसी एक चेतावनी के रूप में खड़ा है। लोकतंत्र के संरक्षकों को हमेशा अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा। अच्छा, थरूर यही नहीं रुके। थरूर ने 23 जून को फिर से हिंदू में एक आर्टिकल लिखा। वो क्या लिखते हैं? वो मोदी जी की बहुत तारीफ करते हैं। मोदी जी की ऊर्जा, गतिशीलता और जुड़ने की इच्छा वैश्विक मंच पर भारत के लिए प्रमुख संपत्ति बनी हुई है, लेकिन उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। अब कांग्रेस बिलबिला उठी और कहना शुरू कर दिया कि ये थरूर की निजी राय हो सकती है, इससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। द हिंदू का जो आर्टिकल है उसको लेकर के
कांग्रेस बड़ी नाराज़ हुई थी, आपको याद होगा। और नाराज़ करने और उसकी लीडरशिप के साथ उनके संबंधों में बढ़ती दरार के रूप में देखा गया। कांग्रेस का ये अपना यू नो सोचना है कि वो जो लीडरशिप है उसके साथ खड़े हैं, लेकिन दरअसल वो उन्होंने काफ़ी सारी बातों को स्पष्ट किया है कि जब देश पे कोई विपदा आती है तो सबको एक साथ होना चाहिए। तो इसमें वो लीडरशिप के साथ कहाँ खड़े हैं। खड़गे ने ये भी कहा कि आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है और दिलचस्प है ये। खड़गे ने क्या कहा, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर पर 25 जून को तंज किया था। उन्होंने क्या कहा था, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं थरूर की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसे समझता हूँ। हमने उन्हें पार्टी की वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया है। पूरे विपक्ष ने मिलकर कहा है कि हम आर्मी के साथ हैं, हमारे लिए देश पहले है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मोदी फर्स्ट है। ये तंज शशि थरूर के लिए था। अच्छा, थरूर कहीं रुके नहीं, थमे नहीं। कांग्रेस को घेरने के बावजूद कांग्रेस के घेरने के बावजूद वो लगातार अपनी ही पार्टी पर एक तरह से आरोप लगाते रहे। मॉस्को में मीडिया से चर्चा करते हुए शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी की ऊर्जा पर बयान इसलिए दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद दूसरे देशों के साथ बातचीत में गतिशीलता और ऊर्जा दिखाई है। उन्होंने किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना में ज्यादा देशों की यात्रा की है और ऐसा उन्होंने भारत के संदेश को दुनिया भर में ले जाने के लिए किया है। थरूर ये भी कहते हैं कि मैं लंबे समय से मानता रहा हूं कि हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद सीमाओं पर ही रुक जाने चाहिए। आई मीन जो सीमा से पार हो रहा है उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए वास्तव में भाजपा की विदेश नीति या कांग्रेस की विदेश नीति जैसी कोई चीज नहीं है। मीन्स भाजपा, कांग्रेस, इनकी नीति की कोई वैल्यू नहीं है, केवल भारतीय विदेश नीति और भारतीय राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होना चाहिए। थरूर ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा देखिए ऐसे समय में की है जब कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर उनकी विदेश नीति को लेकर के हमला कर रही है और कांग्रेस का ये आरोप भी है कि भारतीय कूटनीति बिखर रही है। मतलब ये उनको दिख रहा है। वैसे तो जो थरूर ने कहा है बिल्कुल सही कहा है और वो सही इसलिए भी है कि मोदी जी की जो विदेश नीति है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और निखर के सबको समझ में आ रही है, दिख रही है, बिल्कुल साफ-साफ दिख रही है। और कांग्रेस को ना दिखे तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है? पहलगांव हमले के बाद थरूर भारत-पाकिस्तान संघर्ष और कूटनीतिक पहुंच पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो कांग्रेस के रुख से बिल्कुल सेपरेट है, अलग है। और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं कि भारत यात्रा करने वालों के लिए ट्रंप की सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी करना देश को बदनाम करना है। और कांग्रेस ने ये मांग की है कि सरकार को इस पर विरोध दर्ज करना चाहिए, सख्त रुख अपनाना चाहिए। अब देखिए ये चीज टोटली समझ से परे है। कांग्रेस मीटिंग में पहलगाम पर हल्ला गुल्ला मचाने के लिए मसविदा क्यों तैयार कर रही है, जबकि मोदी टीम ये चाहती है कि सत्र जो है शांति से चले और देश के लिए कुछ अच्छे बिल पास हो सके, कुछ अच्छे प्रयास हो सके। अब सोमवार को ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विपक्ष के क्या-क्या ड्रामे सामने आएंगे, क्योंकि पिछला इतिहास तो ये बताता है कि इन्होंने हमेशा मतलब इधर काफी सालों से यही देख रहे हैं कि ये कोई ना कोई नया ड्रामा शुरू कर देते हैं। लास्ट टाइम का तो मतलब मारपीट तक हो गई थी। तो ये जो इनकी मीटिंग्स चल रही हैं विपक्ष की, वो सब रायता फैलाने के लिए है, जबकि केंद्र सरकार की जो मीटिंग हुई है उसमें सबसे ये कहा है कि सब लोग मिलके चलें, देश के लिए कुछ जो बिल पास करने हैं उसमें वो अपना सहयोग दें। अब ये सब देखना कल यानी कि सोमवार को बड़ा दिलचस्प होगा। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हाइप को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।